एक दिन एक पिता के पास स्कूल के प्रिंसिपल का फोन आया। उनकी आवाज बेहद गंभीर थी। वो बोले, आपकी बेटी हमारे स्कूल में एक गैंग की लीडर है। मैंने यहाँ वकीलों को बुला रखा है, आपको तुरंत स्कूल आना होगा। ये सुनते ही उस आदमी के पैरों तले से जमीन खिसक गई। उसकी बेटी ऑडेट सिर्फ 15 साल की थी। वो बिना एक पल गंवाए स्कूल की तरफ दौड़ पड़ा। जब वो प्रिंसिपल के ऑफिस पहुंचा तब अंदर का नजारा देखकर सन्न रह गया। ऑडेट एक कुर्सी पर चुपचाप बैठी थी। उसके चारों तरफ प्रिंसिपल, 2 वकील और एक लड़का बैठा हुआ था, जिसकी नाक पर मोटी पट्टी बंधी हुई थी। वकीलों में से एक सीधा ऑडेट की तरफ कैमरा लेकर उसकी रिकॉर्डिंग कर रहा था। प्रिंसिपल ने उस आदमी की तरफ उंगली उठाई और कहा, हम रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। अगर मैं आपकी जगह होता तो अभी एक वकील ढूंढना शुरू कर देता। पिता ने अपनी बेटी की तरफ घबरा कर देखा और उससे पूछा, ऑडिट आखिर क्या हुआ है? लेकिन लड़की चुप रही। तभी प्रिंसिपल ने जोर से मेज पर हाथ पटका और बोला, आपकी लड़की ने 17 लड़कों को अस्पताल पहुंचा दिया है। स्कूल के बाद ये लड़कियों को लड़ना सिखाती है, कैसे नाक तोड़नी है, कैसे प्रेशर पॉइंट पर वार करना है। फिर उसने ऑडिट का हाथ पकड़ा और उसकी आस्तीन ऊपर खींच दी। उसकी अंगुलियों के जोड़ सूजे हुए थे और बैंगनी पड़ चुके थे। प्रिंसिपल चिल्लाया, देखिए इस राक्षस को, ये खतरनाक है। कैमरा तुरंत उसके घायल हाथों पर जूम कर दिया गया। प्रिंसिपल ने उसका हाथ झटकाते हुए कहा, और जानते ही इसे कैसे पकड़ा? उसने कमरे के कोने में खड़े लड़के की तरफ इशारा किया और बोला, वो मेरा बेटा है, इसने मेरे बेटे की नाक तोड़ दी। मैं आपकी फैमिली पर व्यक्तिगत मुकदमा करूंगा। पीछे खड़े दोनों वकील सिर हिलाने लगे और बोले, आपकी बेटी को स्कूल से निकाला जा सकता है और उस पर क्रिमिनल केस चल सकता है। कमरे में सन्नाटा छा गया। पिता धीरे से अपनी बेटी के पास जाकर बैठ गया और उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने शांत आवाज में पूछा, सच सच बताओ क्या हुआ था? इस बार ऑडिट खड़ी हो गई। उसकी आंखों में डर नहीं था। उसने सीधे प्रिंसिपल की तरफ उंगली उठाई और बोला, जिन 17 लड़कों की बात कर रहे हो, वो लड़के लड़कियों के स्कर्ट के नीचे की फोटो खींचते थे, फिर उन्हें आपस में बेचते और शेयर करते थे। कमरे का माहौल अचानक बदल गया। ऑडिट आगे बोली, हमने लगातार 2 साल इसकी शिकायत की, बार बार आपके पास आए, लेकिन आपने हर बार कहा कि लड़कियों को इस अटेंशन के लिए खुश होना चाहिए। प्रिंसिपल का मुंह खुला रह गया, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। फिर ऑडिट ने उस लड़के की तरफ देखा जिसकी नाक टूटी हुई थी और बोली, और ये लड़का उन लड़कों में से सबसे आगे था जो लड़कियों को सबसे ज्यादा असुरक्षित महसूस कराता था, इसीलिए मैंने इसको मारा। लड़के ने तुरंत नजरें झुका ली। अब पूरे कमरे में किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि उसकी आंखों में आंखें डालकर बात करे। प्रिंसिपल गुस्से में खड़ा हुआ और बोला, ये समस्याएं सुलझाने का तरीका नहीं है। लेकिन इस बार ऑडिट ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बोली, आपने कौन सी समस्या सुलझाई थी? उसके पिता ने अपनी बेटी को कभी इतना गुस्से में नहीं देखा था। ऑडिट बोली, आप हमेशा कहते थे बॉयज विल बी बॉयज। हाँ बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो लड़के हैं, लेकिन अगर वो अपने हाथ और हरकतें अपने तक ही रखते हैं तो उनकी नाक भी सही सलामत रहती। फिर उसने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, मजेदार बात यह है कि जिस दिन लड़कियों ने जोर देना शुरू किया उसी दिन सब कुछ बंद हो गया। कमरे में सन्नाटा छा गया। तभी कैमरा पकड़े हुए वकील ने धीरे से कैमरा नीचे कर दिया। उसने अपने साथी वकील की तरफ देखा और फिर उस पिता की तरफ मुड़कर कहा, अब हम प्रिंसिपल का केस नहीं लड़ रहे, अब हम आपका और आपकी बेटी का प्रतिनिधित्व करेंगे। हमें जितने सबूत चाहिए थे वो अभी मिल गए। प्रिंसिपल का चेहरा सफेद पड़ गया। पिता धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा, उसके बिल्कुल करीब जाकर रुका और वही शब्द कहे जो कुछ देर पहले प्रिंसिपल ने उससे कहे थे, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो एक अच्छा वकील ढूंढना शुरू कर देता।